सट्टे के इस खेल को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो बातें निकल के नई सामने आ रही है अपने आप में हैरान करने वाली हैं। हालांकि इस बीच बताते हैं आपको कि क्या है ईडी का दावा और क्या है बघेल पर आरोप। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे असीम दास नाम के शख्स से 5 करोड़ बरामद किए गए। इसके बाद से दरअसल ये दावा किया गया जो असीम दास नाम का शख्स है ये महादेव ऐप का प्रमोटर भी है। ईडी को असीम का बयान भी मिला, बघेल को पैसे मिले, ये बात कही गई असीम दास की ओर से। जो उसके पास से ईमेल्स मिले, जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले, उसे साफ तौर पे साबित हो रहा है कि बघेल को पैसे पहुंचाए गए। बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया है, जो रकम है अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। इस बीच जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, महादेव ऐप के मालिकों का करीबी है असीम दास, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक से बढ़कर एक खुलासा यहां पर हो रहा है दरअसल कि महादेव ऐप के मालिकों का करीबी है यहां पर। हालांकि इस पूरे आरोपों को लेकर के भूपेश बघेल का बयान में सामने आया, सफाई भी उनकी ओर से दी गई है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे। भाई, वीडियो जब प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। तो देखिए, अभी आप साफ तौर पे खुल करके सुन रहे थे, शुभम सोनी बड़ी बातें यहां पे कर रहा था, वो बड़े आरोप लगा रहा था। देखिए, खुल करके नाम लिया गया है भूपेश बघेल का। सौरभ चंद्राकर का करीबी है शुभम सोनी, जिसने बड़े खुलासे किए हैं। उसने साफ तौर पे कहा कि मैंने बघेल को पैसे दिए हैं, भूपेश बघेल से मिलने का दावा उसने किया। अभी आप सुन रहे थे वो कैसे कह रहा है कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम में फंस करके रह गया हूं, मैंने इतने पैसे दिए लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया। तो कौन से काम करने के लिए पैसे लिए गए थे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुलाकात की गई थी। लेकिन अब कैसे, देखिए, महादेव ऐप एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, इसके बारे में भी जरा समझिए, क्योंकि सट्टा से सत्ता का जो खेल शुरू हुआ वो इसी ऐप के जरिए हुआ। महादेव ऐप सट्टेबाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है इसके बारे में। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में महादेव ऐप की जांच कर रही है और उसी जांच में असीम दास ने बघेल का नाम लिया था। इस ऐप पर 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो महादेव ऐप घोटाले पर कैसे चुप्पी भी साधी गई है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किए गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सीधा सीधा जो आरोप है वो उनके मुख्यमंत्री को लेकर के है। बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, उनसे सीधे सीधे इस ऐप को लेकर जो आरोप लगाए गए वो उसको लेकर सवाल किए गए। तो किस तरह से सवालों से बचते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। सर, कल छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, कितनी उम्मीदें हैं? महादेव अपना मामले वहां चल रहा है। देखो, उन्हें कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। और जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे, ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। तो सुना आपने, खड़गे ने साफ तौर पर यह कहा कि ये चुनावी मामला है। हालांकि गंभीर आरोप लगे हैं। जब इस मामले की जांच चल रही थी तो जांच करते करते आखिरकार ये मामला इतना बढ़ कैसे गया, ये अगर हम सोनी की बात करें या सौरभ चंद्राकर की बात करें तो वो विदेश कैसे पहुंच गए। और अब जिस तरह से सोनी ने खुलासे किए हैं कि उसने 508 करोड़ अभी तक दिए हैं। बिट्टू का भी नाम लिया, यानी भूपेश बघेल के बेटे।